कर रहे हैं कि उनके घर में भी जलने वाला है। वो कतई ये ना भूले कि आज किसी के घर में जब आप आग लगा रहे हो तो एक दिन वही आग आपके घर में लगने वाला है, चाहे वो छोटी सी बात के लिए हो या फिर देश की बात क्यों ना हो। बांग्लादेश में जिस तरह के कंडीशंस अभी बने हुए हैं दोस्तों, वो भयावह है, भयावह। ऐसी कल्पना कोई नहीं कर सकता है कि जिस देश को किसी ने बनाने की कोशिश की हो, जिस देश में किसी उस देश से अलग कराकर एक खूबसूरत बनाने की कोशिश की हो, और फिर कुछ सालों के बाद मालूम चलता है कि प्राइम मिनिस्टर को वहां से भगा दिया जाता है, और वैसे भगाया जाता है कि जैसे वो कल्पना भी नहीं कर सकता है अपने पूरे जीवन में। और वो व्यक्ति जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, बात हो रही है शेख हसीना की दोस्तों। जिस तरह से वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, उनका जो मकसद था उसमें कामयाब वो हो गए। शेख हसीना वहां से छोड़कर चली गई, लेकिन उसके बावजूद जो प्रोटेस्ट है वो रुकने का, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। बांग्लादेश में ऐसी कंडीशंस बन गई कि जहां के माइनॉरिटीज, मतलब हिंदू, सिख और बौद्ध, इनको मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अगर कोई हो रहा है वहाँ पर, उसमें माइनॉरिटी के रूप में हिंदूज हैं। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम की है। और जिस तरह से भयावह वीडियो जा रहे हैं, फोटे जा रहे हैं दोस्तों, वो दिल को दहला देने वाला है। आज के समय में फिर वही सिनारियो जो आज से 70 80 100 साल पहले हुआ करती थी, कि लोग दौड़ा दौड़ा कर मारते थे, रेप करते थे छोटे छोटे बच्चियों को, लड़कियों को। वही कंडीशंस फिर देखने को मिल रहा है। और वहां पर सारे लोग चुप हैं, वो लोग जो अपने आप को मानते हैं कि हम भारत में धर्म निरपेक्ष है और यहाँ पर सभी धर्मों के लिए आज़ादी है। लेकिन उनका क्या, जो हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं, आज के न्यूज में आप देखेंगे तो वो लाखों लोग एकत्रित होकर सुप्रीम कोर्ट के आमने हरे कृष्णा हरे रामा का लोग नारा लगा रहे हैं, और बोल रहे हैं कि शांति से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया यहाँ पर हमें संरक्षण मिलनी चाहिए। लेकिन संरक्षण के नाम पर वहाँ पर जीरो है। आज जो बांग्लादेश और हमारा इंडिया, बंगाल का जो बॉर्डर पड़ता है, वहाँ पर हजारों की संख्या में बांग्लादेश के में रहने वाले हिंदूज हैं, और वो गुहार लगा रहे हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि भैया हमको अंदर आने दो। लेकिन बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसको इंडियन गवर्नमेंट और वहाँ की जो बीएसएफ जवान हैं जो बॉर्डर पर तैनात है वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कंडीशंस नहीं आने चाहिए से जिस तरह के वहाँ पर कंडीशंस बने हुए हैं। लोग घरों में आग लगा दे रहे हैं, रोड पर आग लगा रहे हैं, लोगों को चलते चलते पीट रहे हैं, घर से बेटियों को निकाल रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, और खास करके टारगेट बनाए जा रहे हैं हिंदू। अब प्रश्न ये उठता है कि हिंदू जाए तो जहाँ, कहाँ जाए। बांग्लादेश में कभी 23-24% हुआ करते थे हिंदू, आज है मात्र 3 से 4%। 3 से 4% हिंदू हैं, और उनको भी मारकर भगाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। और पता नहीं क्यों टारगेट कर रहे हैं, जबकि उनका लक्ष्य था भाई कि हमें शेख हसीना को हटाना है, तो शेख हसीना को हटाना है। आपने शेख हसीना को हटा दिया, लेकिन उसके बाद का सिनारियो क्या चाहिए भाई। फिर वही बात है कि ये अच्छे व्यक्ति ना होके, इनकी जो मांग थी वो ये नहीं है। इनका मकसद ये है कि हम टारगेट करें लोगों को, हम वैसे लोगों को मारे जो लोग निर्दोष हों, और वो फिर गुंडागर्दी के रूप में वो दिखा रहे हैं दोस्तों। ये स्थिति बहुत भयावह है, बहुत भयावह है। हमारे देश में भी आज विपक्षी कहाँ पर है। आज हमारे देश में भी वैसे लोग कहाँ पर हैं जो लोग कभी बात करते थे, जो अभी आप देख रहे होंगे इजराइल पैलेस्टाइन का युद्ध देख रहे होंगे, फिर और भी मुस्लिम्स कंट्री हैं जहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही हैं। फिर जब भारत का जो फेवर होता है वो स्टैंड लेता है, उसके बाद फिर यहाँ के लोग क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ मुस्लिम पर अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों पर लोग अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन आज लोग कहाँ पर हैं, ये प्रश्न उठता है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। वहाँ पर तो अलग कंडीशन है, वहाँ पर तो देश की बात है, वो लड़ रहे हैं कि भाई कंट्री के लिए लड़ रहे हैं, और वहाँ पर टारगेटिंग नहीं की जा रही है किसी एक को।
वहाँ पूरे एक दो कंट्रियों के बीच की लड़ाई है, तो वो भाई आपस में हो रही है। लेकिन ऐसा यहाँ पर बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे फोटोज आए हैं, ऐसे ऐसे वीडियोज आए हैं जो दिल दहला देने वाली है। और फिर वो लोग कहाँ चले गए भाई, जो लोग बोलते थे कि नहीं नहीं बस इंडिया में तो सब चीज़ सही है, इंडिया में कभी कुछ नहीं होने वाला है। भाई आज ये प्रश्न उठ रहा है कि बहुत लोग ऐसे उठा रहे हैं, बहुत ऐसे जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े नेता मानते हैं, वो लोग तो यही बोल रहे हैं कि अगर इंडिया में भी ऐसा हो सकता है कंडीशंस, आप समझ रहे, इंडिया में भी कंडीशंस हो सकते हैं। इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो तानाशाह है, ऐसे ऐसे वीडियोज बने हुए हैं कि वो तानाशाह है। अब चलिए इस पर थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन इंडिया में आएगा तो फिर यहाँ के हिंदू कहाँ जाएंगे। एक ही तो देश है भारत जहाँ पर हिंदू रह रहे हैं, और अगर फिर यहाँ पर भी वही कंडीशन है तो फिर हिंदू कहाँ जाएंगे। बांग्लादेश के तो पास ऑप्शन है कि कम से कम अगर वो इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी तो उनको लाएगी। ये एक बात है कि वहाँ पर वो उनको दिख रहा है कि हमारे सामने एक देश है भारत, जो पहले हमारा ही अंग था, हम ही उसका पार्ट थे, तो हम इंडिया से गुहार लगाएंगे। लेकिन अगर इंडिया में कंडीशन हो तो फिर इंडिया वाले हिंदू कहाँ गुहार लगाएंगे, कोई ऑप्शन। आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। और इसीलिए जो भी साधु महात्मा है, जो भी बड़े लोग हैं, वो यही बोल रहे हैं कि ऐसे कंडीशन ना आए, इसके लिए हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देनी चाहिए। अब ये कहाँ पर तक सही है, कितना तार्किक सही है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन ये तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई कंट्री अपने आप को धर्म के नाम पर बांटा हो, और भारत की भी जो विभाजन हुई वो धर्म के नाम पर ही विभाजन हुआ। 1947 में महात्मा गांधी ने बोला कि भैया जो मुस्लिम पाकिस्तान में रहना चाहता है पाकिस्तान में रहे, जो हिंदू भारत में रहना चाहता है भारत में रहे। तो जब धर्म के नाम पर ही विभाजित हुआ था तो फिर क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र की घोषणा की जाए। और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं चाहेगा, सिंपल सी बात है। हाँ, यहाँ पर प्रश्न उठेगा कि नहीं नहीं यहाँ तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा धर्मनिरपेक्ष हमारे सब धर्मों को यहाँ पर रिस्पेक्ट की जाती है और सब धर्मों के लिए ये है, सही है। लेकिन जिस तरह से कंडीशंस बन रहे हैं आज, वो क्या होगा, बांग्लादेश का जो सिचुएशंस अभी है वो क्या दर्शा रहा है। बांग्लादेश का जो कंडीशंस इतनी भयावह लोगों के सामने आ रही है, लोग क्यों, आखिर क्यों हरे कृष्णा हरे रामा के लोग आज नारा देके सुप्रीम कोर्ट के सामने वहां पर शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने भी रिजाइन दे दिया। आखिर क्यों, क्योंकि लोगों जो प्रदर्शनकारी हैं, और कौन प्रदर्शनकारी, हिंदू नहीं, जो प्रदर्शनकारी जिन्होंने शेख हसीना को हटाया, वो लोग अब चीफ जस्टिस को भी मजबूर कर दिया, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया। बांग्लादेश की भयावह सिचुएशंस आने के पीछे जो बताया जा रहा था कि वहां पर आरक्षण के लिए लड़ाई हो रही थी, लेकिन भाई बात तो कुछ और है। अगर किसी व्यक्ति की कुछ डिमांड होती है और वो डिमांड पूरी हो जाने के बाद वो क्या करता है, शांतिपूर्वक भैया अपना घर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर शांति के नाम पर क्या हो रहा है, घर जलाया जा रहा है। शांति के नाम पर क्या जा रहा है, लोगों को गले से मतलब गले को काट दिया जा रहा है, लोगों बच्चों को मारा जा रहा है, घर उजाड़ दिए जा रहे हैं, बेटियों लड़कियों के साथ महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है। ये सिचुएशन बनी हुई है। और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या जो अभी तत्कालिक प्रधानमंत्री के लिए वहां पर निर्वाचित किया गया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भैया यहाँ पर जो माइनॉरिटीज है उनको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी ये प्रश्न है। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। और उन लोगों को भी चाहिए कि भैया हम अपनी देश को क्यों छोड़ें, वहाँ पर जितने लोग हैं उन सबको इकट्ठा होकर होना चाहिए, और फिर वहाँ पर शांतिपूर्वक से प्रोटेस्ट करके गवर्नमेंट के सामने उनको रखना चाहिए। कायरता से के साथ भागना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए अपने हक के लिए। जिस तरह इजराइल एक छोटी सी कंट्री होते हुए भी अपने वजूद के लिए वो लड़ रहा है, अपने वजूद को उसने बनाया है। तो अगर आप कोशिश करोगे कि मैं इस कंट्री में भाग जाऊंगा, इस कंट्री में भाग जाऊंगा, तो फिर ये दिक्कत वाली बात है। फिर वहां पर जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप लोग एकत्रित होकर गवर्नमेंट के सामने बढ़िया से मांग कीजिए,
और निडरता के साथ रहिए भैया, क्योंकि एकता में बल है, यही मूल मंत्र है। अगर आप फिर सोचोगे कि हम इधर चले जाएं उधर चले जाएं तो ये दिक्कत है भाई। अब हमारे देश के लिए देखो, एक तो अलग ही कंडीशंस है, हजारों ऐसे बांग्लादेशी जो हैं वो बॉर्डर पर आकर पानी में, भाई ऐसे ऐसे सीना है, पानी में है, और वहाँ का हमारे इंडियन फोर्स से भाई गुहार लगा रहे हैं कि हमको अंदर आने दीजिए। अब समस्या ये है कि कौन व्यक्ति कैसा है, कैसे किसी पर ट्रस्ट किया जाए। हमारे यहाँ एक अलग अपने ही सिनारियो है। तो ये बहुत भयावह सिचुएशन है, बहुत भयावह सिचुएशन है। सेव हिंदू का अभी भैया चल रहा है ट्रेंडिंग, और ये ज़रूरी है हमारे इंडियन गवर्नमेंट को भी ऐसा स्टेज प्ले। वैसे सुनने में आया है कि नरेंद्र मोदी ने वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला है, और उसके बाद उन्होंने बोला कि भैया हमारे यहाँ जो भी मतलब वहाँ जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको सेफ रखने की जिम्मेवारी आपकी है। और ये सेफ रखेंगे, कितने रखेंगे, देर ना हो जाए। और ये एक बात उनको समझनी चाहिए जो आज रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं ना, आपने वीडियो देखा होगा दोस्तों कि जिस तरह से अंडर गारमेंट्स, शेख हसीना के जो अंडर गारमेंट्स थे वो भी रोड पर लोग फहरा रहे थे, लग रहा था कि वो झंडे फहरा रहे हैं। उनको कोई किसी नाम की शर्म नहीं थी भाई। मतलब एक एक चीज नोच के लेके चले गए प्रदर्शनकारी, एक एक चीज नोच के लेके चले गए, और वहाँ के फोर्स तमाशा बन के देखते रह गया, बोला कि भैया ले जाओ। ऐसा ही नहीं बोल सकते, नहीं तो जिस देश की फोर्स स्ट्रांग रहेगा, जिस देश के नेता को चलो हटा दिया, लेकिन फोर्स अगर चाहेगा तो हिम्मत है किसी को एंट्री कर जाए। लेकिन वहाँ के कंडीशंस बहुत अलग, बहुत भयावह, बहुत भयावह। बांग्लादेश दोस्तों 25 से 30 साल पीछे जा चुका है। कोई भी कंपनी जो होगी ना वो अब 50 बार, हजारों बार सोचेगी कि हमें अब यहाँ पर काम करनी है, हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। बांग्लादेश के सामने सो चुनौती होगी जो 60वें नंबर पर आती थी पीस में, वो आज आप समझिए कि कितने सालों में ये पीछे चला गया है। अब तो कोई शांति के नाम पर सोच नहीं सकता है कि बांग्लादेश में शांति है। बांग्लादेश में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से लाखों बार सोचेगा पहले। बांग्लादेश में की जो रिलेशनशिप जितने भी कंट्रीज से हैं वो लोग भी सोचेंगे कि पुनः व्यवस्थित करने में न जाने कितने टाइम लग जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए कि अगले महीने इंडिया का मैच है बांग्लादेश से, बांग्लादेश के प्लेयर्स आएंगे, तो क्या ये मैच होगा? और होगा तो किस तरह के कंडीशंस में होंगे? मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो लगता है कि भाई भारत सरकार को मैच करवानी नहीं चाहिए ऐसे सिचुएशन देख के, एकदम बिल्कुल नहीं, कोई मरौती नहीं चाहिए भैया। क्योंकि इस तरह के अगर कंडीशंस होंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या का विषय बना हुआ है, अभी देश के लिए खतरा का विषय बना हुआ है। अलर्ट मोड में है, कोई भाईचारा नहीं, मैच नहीं देखनी है जो सितंबर में मैच होगी। तो ये है भाई फॉरेन पॉलिसी कैसे, किस तरह से हर कंट्री अभी इस सिचुएशंस में बहाल करेगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बांग्लादेश के लोगों को सोचना चाहिए कि भाई आपके घर में खाने के लिए नहीं है, आप रोड पर आ जा रहे हो, आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है, आपके डिमांड पर प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन दे देता है। आप लोगों ने न जाने कितने नेताओं को लोगों ने हत्या कर दिया भाई, इंटरनेशनल होटल्स में आग लगा दिए, कई बड़े बड़े होटल्स में आग लगा दिए जिसमें फॉरेन के और बहुत जगह के लोग थे। किस तरह के सिनारियो स्टूडेंट पर गुजर रहा होगा, जो स्टूडेंट रियल में पढ़ रहे होंगे, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो नेता बन गए। अभी के 3 लोग जो बड़े बड़े स्टूडेंट अपने आप को मानते थे वो तो भाई अभी नया जो प्रधानमंत्री के लिए अनाउंस हुआ है उसमें, उनकी सरकार में तो वो बन गए नेता। अब वहाँ के जो अपोजिशन में थी वो बोली कि ये बच्चे, ये तो हमारे ही पार्टी, हमारे मतलब हमने ही इनको भेजा था भाई प्रोटेस्ट करने के लिए, अब ये उधर चले गए तो नाराजगी उधर भी जाहिर हो गई कि ये तो हमारे ही पार्टी के थे, अब उधर चले गए। तो फिर से वहाँ एक अलग के सिनारियो बन गया है, अब फिर से एक नया रूप ले लिया है। तो ये थमेगा कहाँ, ये देखने वाली बात होगी, और इसको थामने में कितना प्रयास करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा। और वहाँ का जो सिनारियो है लोगों का, पुरुष तो छोड़ो भैया, महिलाएं भी वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। अब ये इतनी भयावह सिचुएशन बना दिए हैं कि भाई भगवान भगवान ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेंगे जो लोग इतनी दरिंदगी पे उतर गए। ये मतलब
लिटरली बताऊं, डराने वाली फुटेज इन्होंने जारी किए हैं लोगों ने, मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता भाई। और अभी जो इंडिया इंडिया को चाहिए कि भाई फुल समर्थन करे, जहाँ वहाँ के लोगों को, मतलब जो हिंदूज हैं उनको बोले, उन मतलब गवर्नमेंट से बात करके उनकी प्रोटेक्शन के लिए, वैसे तो बात कर ही रही है कि लोग कर भी रहे हैं, लेकिन एक डर का माहौल जो है ना दे दिया है लोगों को, सोचने पर भी एक मैसेज दे दिया है, यहाँ के भी लोगों को, हमारे देश के भी लोगों को एक मैसेज दे दिया है। और जितने भी साधु संत हैं उन लोगों को भी एक मैसेज चला गया है कि यदि ऐसे सिचुएशंस जिस तरह के आए, बड़े बड़े नेता बोल देते हैं, अपोजिशन के नेता बोल देते हैं कि भारत में भी ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वैसे तो हमारे देश में ऐसा होगा नहीं कभी, बट कुछ लोग परसेंटेज निकाल देते हैं ना, 1%, 2%, 5%, अगर उस परसेंटेज में इस तरह का होगा तो फिर हिंदू कहाँ जाएगा। इस पर सोचने वाली बात है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि आपका इस पर राय क्या है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। और इस मुद्दे को भगवान करे कि जल्द से जल्द क्लोज करें और सब लोग सेफ रहें और सेफ्टी के साथ अपने परिवार के साथ रहें, यही हम आशा करते हैं। और मतलब भैया दिल दहलाने वाली वीडियो है, मतलब क्या बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। और आप देख रहे थे द संतोष वॉइस, तो आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉजिटिव रहें और अच्छे माहौल में रहें, सबके साथ मिलजुल के रहें। धन्यवाद, जय हिंद।